बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करते हैं। प्रदोष करते तो अच्छे से सुन लेना भाइयों, शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है। कृत उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं, उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना है तो हमें शुक्ल पक्ष की प्रदोष पे करना है। भगवान शंकर ने जब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया था, तब लक्ष्मी जी ने धन्यवाद दिया था शिव जी को, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, आपने मुझे नारायण से मिलवा दिया, कुछ तो कहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना, बस इतनी कृपा कर देना। मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस, बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते। 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त होगा। 5 प्रदोष, एक कटोरी में 1 चम्मच घी गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी हथेली में मध्य में लगाकर जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के ऊपर के भाग पर अपनी हथेली को रखकर और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस जगह पर अपनी हथेली का घर्षण करना चाहिए। लगभग 5 प्रदोष अगर आपने कर लिया तो निश्चित है आपकी बुद्धि में कभी गलत विचार पूजन करते समय आएगा ही नहीं और गलत दृष्टि की ओर जाओगे। 5 प्रदोष। मान लो कोई व्यक्ति पैसे खाकर चले गया, नहीं दे रहा है, तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर के मंदिर में शमी का पत्र, शमी का पत्ता, शमी पत्र, शंकर के मंदिर में काली तिल्ली के साथ में शमी पत्र उस व्यक्ति का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए महाराज, वो धन देने के लिए हाथ जोड़कर आएगा, रुपया वापस दे। शनि प्रदोष सुख का देना। जब आपको लग रहा है कि मेरे बेटा बेटी, मेरे बेटा बहू या मेरे परिवार का सदस्य ठीक राह पर नहीं जा रहा, सही जगह पर नहीं जा रहा, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे कोई देवता का मंदिर ना हो या कोई स्थान ना हो या कोई मूर्त ना हो, आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे भटक गए, मेरे बच्चों ने मार्ग भटक गए और सही मार्ग पर नहीं जा रहा, तब आप पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान पिपलेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, पिपलेश्वर महादेव के नाम से प्रदोष काल में आप पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान को पिपलेश्वर महादेव के नाम से दीप लगाना प्रारंभ कर दो। और एक बात का स्मरण रहे आपको, आप पिपलेश्वर महादेव के नाम से जब दिया लगाएं तो आपके स्मरण में रहना चाहिए कि मेरे जो बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, मेरे जो बच्चे, परिवार के लोग गलत पथ पर जा रहे हैं, वो उनका मार्ग, हे पिपलेश्वर महादेव आप उनका मार्ग सुलभ करें और उसको सतमार्ग की ओर लेकर, हमारे बच्चे गलत मार्ग की ओर चले रहे हैं, उनका मार्ग सुधार दीजिए, मार्ग सवार दीजिए। हमारे यहाँ बहुत सुंदर कहा है श्री महापुराण में प्रदोष व्रत कथा के अंतर्गत, प्रदोष काल में किया गया पुण्य, दान, सत्कर्म, भजन, 1 लोटा पानी का भी 7 भाग हमारे भाग्य में है। जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने 2-3 व्यापार करके देख ली और घाटे घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है,
या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, और बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे हैं, या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है। धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर। अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा। फैक्ट्री डाली, वो भी चल बंद हो गई, दुकान डाली, वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा, वो भी बंद हो गया। जहां संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए, उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा। तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो, और 1 लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हो। महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है, और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है, वापिस ही। उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी, और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। कौन सा महादेव, जम के बोलिए जरा, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, 7 दाने अक्षत के आके अक्षत के डाल लीजिए, और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहन करना चाहिए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है, और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा के सही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाए, झोली पसार कर प्रणाम करिए, शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें, जल का पात्र बाकी भूमि में आए, और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वार जाए, फिर विनती करें, कहीं मत जाना, केवल शंकर के शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभु पर, स्तंभ प्रणाम करती है, शिव महापुराण करती है। अगर आपने 2 या 3 या 4 प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली को भर ही देगा। 2, 3, 4, 10। कई लोग कहते हैं हमारा गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता, हम बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। कोई कहता है मेरी बहू को गुस्सा आता है, कोई कहती है मुझे गुस्सा आता है, कोई कहता है मेरे बेटे को आता है, कोई कहता है मेरे बच्चे को आता है। गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, अब शब्द निकल जाता है, ताने निकल जाते हैं, आड़े टेढ़ा निकल जाता है, आप शब्दों पर अपशब्द निकल जाते हैं, बाद में पछतावा भी होता है, बाद में दुख भी होता है, बाद में मन में सोचने में आता है कि ये क्यों हो गया। तो कुछ दिन मूंगे का पानी, अगर मूंगा नहीं हो तो केवल जल का पात्र, उसमें केवल एक हरी मूंग डालकर शिव जी को वो जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। 15 दिन 20 दिन प्रतिदिन शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ तो करो। क्रोध कितना भी तेज आ रहा होगा, संयम में आना प्रारंभ हो जाएगा और मुख से अपशब्द निकलना बंद हो जाएगा। रन नहीं बना, फिर फेंक 7 बार दरवाजे पर लक्ष्मी आती है, मौका देखती है कि कब मौका मिले मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं। और कभी कभी ये निंदा करती दिखती है, कभी बहू की चुगली करती दिखती है, कभी टीवी में मन लगाए दिखती है, कभी सुई धागा लेके बैठी मिलती है, कभी झाड़ू लगाती फिरती है, कभी दरवाजे पे चप्पल खुली मिल जाती है, कभी कुछ मिल जाता है। मैं बार बार आती हूँ, अब नहीं माने तो मैं कई करूं, मेरे को तो जाना पड़ेगा। मेरे को तो जो नियम है, सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला तो टाइम पे आएगा। तुम भले कंप्यूटर चलवाओ, चाहे मोबाइल उड़वाओ, चाहे तुम लिखा पढ़ी करवाओ, बोलो सही है गलत है, उसको तो करना है। बोलो साहब क्या करना पड़ेगा, लग जाओ कंप्यूटर पे, लग जाओ, उठाओ मोबाइल, ये तो उसको तो करना है। वो तो टाइम पे आती आई, दरवाजे पे क्या देखा उसने कि ऐसा ऐसा है। कई कई की तो आदत पड़ी, रोटी घर में बना हुआ सारा दाल चावल सब्जी वब्जी जो बच गई उठा के मैं दरवाजे के पास में रख के आ गई। लक्ष्मी जी सोचे बताओ ऐसा तो पहले से रख, अंदर चली गई और ऐसा खिला दिया तो मैं तो नहीं जाऊं। लक्ष्मी जी वापिस चलती। कई लोगों की आदत
आटा छना हुआ, ऊपर की जो चापड़ चापड़ थी, उन्होंने कहा गाय खा के चली जाएगी, ओटला पे पटक के आ गई। लक्ष्मी जी इतने में आई कि चापड़ तो यहाँ पटक के चली गई, मैं काय को जाऊँ छलनी में से, जाओ उधर नहीं जाओ। कितना प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देवाधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर निकले। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास में देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष। तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक, जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है, उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए। और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जल बाद में चढ़ाना, शंकर के मंदिर में जाकर पंचामृत स्नान बाद में कराना, शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन बाद में करना, पहले थाली एक और रखकर शिव मंदिर में झाड़ू, पोछा या जो बेलपत्री, निर्माल्य जो भी रखा हो, उतरा हुआ सामान, उसको भरकर कहीं एक और जहां मंदिर वाले रखते हो वहां ले जाकर रख दो, झाड़ू पोछा एक बार जरूर। पूजन करने से पहले सबसे पहले सफाई का ध्यान रखो, और एक विश्वास रखना, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो, फिर निवेदन करूंगा आपको, आप मंदिर की झाड़ू नहीं लगा रहे हो, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो, आप मंदिर में पोछा नहीं लगा रहे हो। जितना हाथ आप मंदिर में फेर रहे हो सफाई के लिए, उतना आपके जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितनी बीमारी है, उस पर हाथ फेर रहे हो, मंदिर में नहीं फेर रहे हो। नहीं तो सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं, सारे मंदिरों में ट्रस्टियों ने कुछ ना कुछ लगा के रखा है, स्वीपर आता है साफ करके जाता है, ये आएगा सफाई कर जाएगा, पंडित जी होंगे तो बुआरी लगा देंगे, पंडित जी होंगे सफाई कर देंगे। उन्होंने तो पंडित जी को बोल के रखा है कि साफ कर दो, पंडित जी करते भी हैं, पर पहला फर्ज आपका है कि आप मंदिर में आए हो तो पहले आप सफाई करो। क्यों? क्योंकि हम उसका द्वार साफ रखें। आज के समय में तो एक नियम हो गया साहब कि मंदिर में जाते हो तो मंदिर के दरवाजे पर चप्पल उतार के जाते हो, नहीं तो शास्त्र रीति तो ये कहती है कि मंदिर में भगवान सामने बैठा है तो उसके सामने चप्पल भी नहीं उतरना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं मंदिर के अंदर थोड़ी ना उतार, हम तो जीने से भी बाहर, एकदम गेट के बाहर, पर सामने तो है ना, सम्मुख में तो है। तुम्हारे यहां अगर 4 लोग दिवाली मिलने आते हैं ना, तो तुमने चप्पल रखने का भी स्टैंड बनाकर रखा है, साइड में उतारिए, दिल्ली पर मत उतार देना, थोड़ा साइड में उतारो, सामने से सब आते जाते रहते हैं, सामने उतारो, सम्मुख में क्यों उतार रहे हो? थोड़ा द्वार पे से दूर उतारिए। अभी तो कुबेरेश्वर धाम में काम चल रहा है, आप लोग जो दान दे रहे हो, आपके दिए हुए दान से निर्माण चल रहा है। अभी तो आप पहनकर जूता चप्पल भी अंदर आ जाते हो,
भले दूसरे मंदिरों में चप्पल पहनकर हमने देखा है, आधिकारिक मंदिरों में, ब्रजभूमि पर भी बहुत मंदिरों में लोग अंदर जूता पहनकर चले जाते हैं, पर जब तक बाबा नहीं बैठा तब तक तो आप पहन कर आ रहे हो। जिस दिन बाबा कुबेरेश्वर धाम में आकर बैठ गया उसके बाद वो दोनों गेट पर चप्पल बाहर ही रहेगी। आओ आप कंकर से शंकर, शंकर जब शरीर से लगेगा तब सुख भोगोगे, आनंद भोगोगे, सुख की प्राप्ति। ओम शब्द लिखकर, अक्षर लिखकर, उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी से अपनी कामना कर कर, जो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री के वृक्ष की पूजन कर कर, ये नाद कर कर, ओम अक्षर का नाद कर कर स्मरण कर कर आता है। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो 4 दिन, 5 दिन में या 6 दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव जो समस्या और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है उससे थोड़ा बहुत तो निजात मेरा देव अधिदेव महादेव उसी समय करना प्रारंभ कर दे।